आमिर ने सियासतदानों को नाअहल करने का कानून बनवाया। आमिरों ने साबिक़ अमीन की शर्त अपने लिए क्यों ना रखी? झूठ बोलने वाला ताहयात नाअहल और बगावत करने वाला 5 साल नाअहल कैसे हो सकता है? ताहयात नाअहली से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सवाल। रिमार्क्स दिए एक शख्स टहलता हुआ आता है, कहता है नहीं ये सब खत्म। डिक्टेटर्स ने आकर सियासतदानों और आइन को बाहर फेंक दिया। आमिरों और सियासतदानों को एक साथ नहीं परखा जा सकता। आमिर आइन तोड़कर हुकूमत में आता है। आप अरकान असम्बली को जितनी भी हकारत से देखें, वो हमारे नुमाइंदे हैं। सियासतदानों को बुरा ना बोलें, वो अवामी राय से मुंतखब होते हैं। डिक्टेटर्स की दानिश को अरकान असम्बली की दानिश पर फौकियत नहीं दे सकते। बहुत सी तरामीम भी गन पॉइंट पर आईं। आइन का तकद्दुस उसी वक्त होगा जब हम उसका तकद्दुस मानेंगे, या तो हम बंदूक का तकद्दुस मान लें। मुनाफिक काफिर से ज्यादा खतरनाक है। क्या गैर मुस्लिम सादिक अमीन नहीं हो सकते? ताहयात नाअहली का फैसला इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। गुनाह पर तौबा की जाए तो माफी मिल सकती है। केस की समाअत कल 9 बजे तक मुलतवी। इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं, कंफ्यूजन ना फैलाई जाए। मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमात दायर करने से इंतखाबात के रास्ते में रुकावटें पैदा होंगी। नाअहली के मसले को हमेशा के लिए तय होना चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक फैसला होना चाहिए। ताहयात नाअहली की कोई तो मंतक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मूड में है तो ताहयात नाअहल कर दें। चीफ जस्टिस के दौरान समाअत रिमार्क्स। कहा आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहली की मुद्दत कहाँ है? नाअहली का तयन आइन के मुताबिक नहीं, अपनी सोच के मुताबिक किया गया। क्या 62(1)(f) ट्रिब्यूनल को भी ताहयात नाअहली का इख्तियार देता है, या सिर्फ ताहयात नाअहली का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है? क्वालिफाई ना करने वाले को अगले इंतखाबात में कैसे रोका जा सकता है? फैसल वावडा को इसी जज ने अहल करार दिया जिसने नाअहल किया। कोई इंतखाबात लड़ने के बाद नई शहरियत ले तो उसके लिए मसाइल पैदा होते हैं। जब कानून आ चुका और नाअहली 5 साल हो चुकी तो ताहयात कैसे कायम रहेगी? अजीब नहीं लगता कि क्रिमिनल दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है, सिविल नौयत की गलती वाला नहीं। जस्टिस मंसूर के रिमार्क्स। कहा कागजात नामजदगी में गलत बयानी पर आप अमीन नहीं रहते, मगर ये नहीं कहा जा सकता कि आप ताहयात इंतखाबात नहीं लड़ सकते। पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बल्ले की इंतखाबी निशान के लिए दरखास्त जमा। फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं सियासी जमात के पास इंतखाबी निशान ना होना ज्यादती है। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस लोग क्लियर कर दिए। इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इंतखाबात की जिम्मेदारी नहीं निभा सका। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमारी पिटीशन की सुनवाई करेगी, हमें बल्ले का निशान वापस मिलेगा। लतीफ खोसा ने कहा इलेक्शन कमीशन पीडीएम के लिए सहूलतकारी कर रहा है। ये लोग पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकते। पीटीआई से इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने के खिलाफ दरखास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। जस्टिस जवाद हसन ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल मुतहर्रिक, अपीलों पर समाअतें जारी। अपीलेट ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसले सुनाएगी। लाहौर हाई कोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल में मजमूई तौर पर 1088 अपीलें दायर। शेख रशीद के NA 56 और 57 से कागजात नामजदगी मंजूर। आहरू का फैसला मुअत्तल। बानिया PTI के NA 89 मियांवाली से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। NA 15 मान सेहरा से नवाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। नवाज शरीफ को नोटिस जारी। परवेज इलाही, मुनिस इलाही और कैसरा इलाही की अपीलों पर एतराज खत्म। रिटर्निंग ऑफिसर से जवाब तलब। फहमीदा मिर्जा और जुल्फिकार मिर्जा की अपील पर इलेक्शन कमीशन और आरओज को नोटिस जारी। NA 236 से फिरदौस शमीम नकवी की अपील मंजूर। फवाद चौधरी की अपील पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस। पेशावर में 171 अपीलों पर मुतालिका आरओज को नोटिस जारी। ये जो साजिश तैयार की गई थी कि हल्का NA 56 और NA 57 में मुझे नाअहल करार दे दिया जाए, आज वो जस्टिस साहब ने बुरी तरह नाकाम करके रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। ये तय पाया है कि शेख रशीद
हल्का 56 और 57 में लड़ने का अहल है। मुझे नाअहल करार देने की साजिश नाकाम हो गई। जज ने आरओ का फैसला रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। शेख रशीद की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा मैं खानदानी हूं, कभी किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, किसी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। दोनों हलकों से हम कामयाब होंगे। फहमीदा मिर्जा ने कागजात नामजदगी में हकाइक छुपाए, अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए। कागजात में कहीं भी लायबिलिटी का जिक्र नहीं। सईद गनी कहते हैं कि स्टेट बैंक ने छुट्टी के दिन उनकी सहूलतकारी की। स्टेट बैंक का किरदार इस मामले में काबिल मजम्मत है। नैब सजा याफ्ता के लिए 10 साल नाअहली की मुद्दत बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला डिवीजन बेंच ने मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने हुक्म इम्तना जारी किया। सिंगल बेंच ने नाअहली की मुद्दत 10 साल के बजाय 5 साल का फैसला दिया था। अवाम पर फिर बिजली गिरा दी गई। बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 12 पैसे का इजाफा नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का सिलसिला बढ़ गया। सर्दी में भी बिजली नहीं मिलती, लेकिन कीमत में बार बार इजाफा हो रहा है। शहरी फट पड़े, कहा भारी बिल कैसे अदा करें। बिजली का जो सा इनका मसला है वो नहीं ये सोल्व कर पाए। हर दफ़ा ही ऐसा ही होता है कि लाइट का जो है ना बुरहान बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहा। उन्होंने देहाती मुका दी हुई है, दिन ब दिन लाइट लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है, हर घंटे के बाद जा रही है। तो सर्दियाँ गर्मी होता है, इसका क्या हाल होगा। और बिल भी बहुत ज़्यादा ये नहीं के आ रहे हैं। IMF से मुज़ाकरात के बाद बिजली सस्ती करने के मंसूबे पर अमल होगा। निगरां हुकूमत ने मुआशी सरगर्मियों के फरोग का प्लान तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक सनतों के लिए बिजली का टैरिफ कम करने की तजवीज़ दे दी गई। सनतों पर बिजली का इजाफी बोझ नहीं डाला जा सकता। टैरिफ पर क्रॉस सब्सिडी खत्म करने का भी प्लान। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड ने फैजाबाद धरना कमीशन को वकील के जरिए बयान जमा करा दिया। हुकूमत के खिलाफ साजिश करने के इल्जामात की तरदीद, कहा हुकूमत की हिदायत पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए। नून लीग की तरह या PTI की तरह झूठे वादे नहीं, दिल का तकलीफ होते हैं तो वो खुद लंदन भाग जाते हैं। फिक्र ना करें, उस पार्टी की हुकूमत बन रही है। मुफ्त इलाज, अगली बार जब दिल में तकलीफ होता है और फरवरी 8 पे होना ही है तो आपके लिए हम यहाँ मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल बना रहे हैं। पीपल्स पार्टी हर हलके से फतह के लिए इलेक्शन लड़ रही है। नून लीग या PTI नहीं, बल्कि पीपल्स पार्टी अवाम की नुमाइंदा है। कुछ सियासतदानों को दिल की तकलीफ हो तो लंदन भाग जाते हैं। इन सियासतदानों के लिए हमने कराची में अस्पताल बनाया, अगर पसंद नहीं तो रावल में दिल के इलाज का मुफ्त अस्पताल बनाएंगे। बिलावल भुट्टो का लाहौर में जियालों से खिताब, कहा पुरानी और नफरत की सियासत को दफन करना होगा। हुकूमत में आकर कच्ची आबादी को मालिकाना हुकूक देंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए 30 लाख घर बनाएंगे। बेनजीर मजदूर कार्ड भी लाने का ऐलान। लाहौर के हलका NA 127 में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। नून लीग की बिलावल भुट्टो के खिलाफ भारी मार्जिन से कामयाबी की तैयारी। बिलावल के खिलाफ अता तारड़ और वहीद आलम खान को मैदान में उतारने पर गौर। लीगी ज़राए के मुताबिक हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। लाहौर से नून लीग के बड़े बड़े नाम टिकट से महरूम। सरदार अयाज सादिक, राना मशहूद को कौमी असम्बली के टिकट्स नहीं मिले। सेनेट के टिकट की ऑफर मिलने का इम्कान। इख्तियार सबके लिए, MQM पाकिस्तान ने अपना मंशूर पेश कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं इंतखाबात इंतहाई कशीदा बदएतमादी की फजा में हो रहे हैं। हमारे पास आईनी नुस्खा तैयार है जिसमें तमाम मसाइल का हल है। मुल्क उस वक्त मजबूत होगा जब आम पाकिस्तानी मजबूत होगा। मुस्तफ़ा कमाल का सूबों को मिलने वाली 56% रकूम के हिसाब का मुतालबा, कहा वज़ीर आला बलूचिस्तान को मिलने वाली रकूम दहशतगर्दी में इस्तेमाल होती है और लोग पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। वज़ीर आला सिंध को मिलने वाली रकूम एहसास महरूमी बढ़ा रही हैं। अफवाज पाकिस्तान और आला अदलिया मामले को देखें।
तोशा खाना रेफरेंस की अडियाला जेल में समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत पर नैब ने दलाइल दिए। समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस। तोशा खाना रेफरेंस यूसुफ रजा गिलानी, आसिफ अली जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त आए। नवाज शरीफ के प्लीडर राना इरफान एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश। नैब सप्लीमेंट्री रेफरेंस आज भी अदालत पेश न कर सका। समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस। मुल्जिमान पर फर्द जुर्म 10 जनवरी को आयद की जाएगी। तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रिटेंडेंट जेल को मीडिया की कमरा अदालत में मौजूदगी यकीनी बनाने का हुक्म। मरियम नवाज के असासों की तफसीलात मंजर आम पर आ गईं। असासों में एक साल में 40 लाख रुपए से जायद का इजाफा। मुख्तलिफ मौजाजात में 1500 कनाल से जायद अराजी जाहिर की। मरियम नवाज किसी गाड़ी की मालिक नहीं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 785 अफगान शहरी वापस। अब तक मजमूई तौर पर 4,58,000 से जायद अफगान शहरी वापस जा चुके हैं। एफबीआर ने इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और क्वेटा में रिटेलर्स पर टैक्स लगाने का फैसला कर लिया। टैक्स लगाने से 100 अरब रुपए का रेवेन्यू मुतवक्के। स्कीम तैयार। मुल्क भर के रिटेलर्स पर टैक्स से 300 अरब से जायद आमदन मुतवक्के। दुकान के साइज और सालाना आमदन पर टैक्स आयद किया जाएगा, जो माहाना की बुनियाद पर इकट्ठा किया जाएगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 4 पैसे की कमी। डॉलर 281 रुपए 68 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 7 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 64,639 पर बंद। सोना फी तोला 1800 रुपए महंगा। फी तोला सोना 2,18,200 रुपए का हो गया। दिसंबर में टेक्सटाइल बरामदात में 3% इजाफा। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक गुज़िश्ता माह 1 अरब 40 करोड़ डॉलर की टेक्सटाइल अशिया बरामद की गई। पहली छमाही के दौरान टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 5% कमी हो गई। मुल्क में जाली नोटों की गर्दिश। स्टेट बैंक हरकत में आ गया। अगर किसी को एटीएम से जाली नोट मिला तो बैंक पर 100 गुना जुर्माना किया जाएगा। स्टेट बैंक के डायरेक्टर फाइनेंस कादिर बख्श कहते हैं 2 साल में मुल्क भर से 20,000 जाली करेंसी नोट पकड़े गए। सबसे ज्यादा 1,000 रुपए का नोट जाली आ रहा है। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख के लिए रिलीफ। कराची की मलीर कोर्ट से पीटीआई सिंध के सदर की जमानत मंजूर। हलीम आदिल के खिलाफ तश्शल थाने में 9 मई को हंगामा आराई। जलाओ घिराव का मुकदमा दर्ज है। कोटे पर सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को नौकरी क्यों मिले? क्या बाकी बच्चे पाकिस्तानी नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को कोटा पर भर्ती करने पर सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस करते हुए रिमार्क्स दिए। हिम्मत पकड़े, वजीर आजम को लिखे कि ये पॉलिसी गलत है। क्या वजीर आजम के पास ये इख्तियार है कि खुद से पॉलिसी तब्दील करें? ऐसी पॉलिसी बनाकर आइन की धज्जियां उड़ा दी गई। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का बसेरा। हद्दे निगाह इंतहाई कम। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। 24 परवाजें मनसूख। मुसाफिर रुल गए। मलकंड मेन शाहराह पर धुंध के बायस 2 गाड़ियां टकरा गईं। 3 अफराद शदीद जख्मी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का एक और बड़ा इकदाम। पंजाब भर के अपग्रेडेड अस्पतालों के लिए जदीद आलात, बेड्स और फर्नीचर की खरीदारी की मंजूरी। कहा अस्पतालों में जदीद व्हील चेयर भी मुहैया की जाएंगी। चिल्ड्रन अस्पताल मुल्तान का कल इफ्तिताह किया जाएगा। पीतल पर नक्शो निगार के कारोबार पर भी महंगाई के वार। नक्काशी का हुनर मांद पड़ने लगा। कराची के इलाके गोलीमार की पीतल गली में 200 कारखाने कायम थे।
अब चंद दुकानें ही रह गई हैं। मुल्क भर में जाड़ा जोरों पर। कराची में आज रवां साल की सर्द तरीन सुबह रिकॉर्ड। शहर में हल्की बारिश और सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई। क्वेटा में यकबस्ता हवाओं का राज बरकरार। पारा -2 डिग्री तक गिरने का इम्कान। वादी कागान के पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ की सफेदी। सर्दी के मौसम में सूप लाजवाब तोहफा है। सर्दी बहुत ज़्यादा है, हम सूप पी कर एंजॉय कर रहे हैं। ये सर्दियों के बेहतरीन सौगात है सूप। सर्दी बढ़ते ही गर्मा गर्म सूप की मांग बढ़ गई। शहरियों ने सूप की दुकानों का रुख कर लिया। चिकन, अंडे और मसाला जात से तैयार सूप बच्चे बड़े सबकी पसंद। खुशी का मौका हो या गम, फूल हर तकरीब में लाजिम। महंगाई के बायस गुलाब, मोतिया और गेंदे के दाम बढ़ गए। हकीकी फूलों की जगह मसनूई फूलों का इस्तेमाल भी बढ़ गया।